हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर क्रमांक 8 इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS। बच्चों, यहां से हमारा यूनिट 3 स्टार्ट होता है, जिसके अंतर्गत हम DBMS के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। और एवं DBMS से संबंधित यहाँ पर आपको जो प्रश्नोत्तर होंगे एवं जो MCQs रिक्त स्थान या सही एवं गलत कथन होंगे, उनके उत्तर दिए जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अभी आपका चैप्टर नंबर 7 रह गया है, तो वह चैप्टर बहुत ही जल्द आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों का समय बर्बाद ना हो एवं आप लोगों को समय पर उत्तर मिलते रहें, इसीलिए मैंने चैप्टर 7 से आगे अभी चैप्टर 8 को लिया हुआ है। तो आप लोग चैप्टर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर, एवं इसमें जो भी आप लोगों को रिक्त स्थान या सही गलत कथन एवं जो MCQs हैं वो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इनके उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे या फिर अपनी बुक में टिक कर लेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ जैसे कि काफ़ी लेट हो जाता है वीडियो के लिए, तो थोड़ा सा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी होती हैं जिस कारण बस आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। एवं बहुत सारे बच्चों के कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मुझे कहीं इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो उसके लिए जैसे कि एक बात करें, चैप्टर क्रमांक 5 में आपका एक प्रश्न रह गया है। तो उस चैप्टर 5 के लिए आप लोगों से बोला गया है कि आप लोग उसमें जो भी एक चैप्टर 5 का क्वेश्चन क्रमांक 4, जो कि आप लोगों से मैंने कहा है कि यदि आप लोगों के पास इंग्लिश मीडियम की किसी के पास बुक है तो उसमें जो है चैप्टर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वह आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन भेजें। इसके बाद मैं आपको उसका उत्तर दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो हिंदी मीडियम की बुक है उसमें वह क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों, चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए मैं आप लोगों को यहाँ चैप्टर क्रमांक 8 से संबंधित सबसे पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके बारे में बताता हूँ, और इसके बारे में जो इसकी शब्दावली है या इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में भी हम लोग आगे के वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पहले इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को जान लेते हैं, एवं साथ में इसके बीच में हम लोग कुछ और बातें भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डेटाबेस का एक उदाहरण माना जा सकता है। तो यहाँ पर हमसे डेटाबेस के बारे में पूछा गया है, क्योंकि डेटाबेस उस रिकॉर्ड को या फिर कहें कि एक बड़ा जो प्रबंधन हम डेटा का करते हैं उसको हम डेटाबेस कहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, डिक्शनरी हो, टेलीफोन डायरेक्टरी हो, मार्क्स रजिस्टर हो या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका आंसर पहले तो हम समझते हैं कि डेटाबेस है क्या। तो जैसे कि हम डिक्शनरी में देखते हैं कि हमें बहुत सारी मीनिंग्स का एक कलेक्शन जहाँ पर होता है, और वह पूरा कलेक्शन हमें एक गाइड या फिर एक कॉपी के अंदर या एक बुक के अंदर दे दिया जाता है, तो उस चीज़ को हम डिक्शनरी बोलते हैं। दूसरा टेलीफोन डायरेक्टरी, इसके अंदर भी हमें कई सारे लोगों से संबंधित जो जानकारी, जैसे कि उनके टेलीफोन नंबर, उस व्यक्ति का नाम, उनका एड्रेस, इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। मार्क्स रजिस्टर में भी हमें कई प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए एक ही रजिस्टर में देखने के लिए मिल जाती हैं। तो डेटाबेस इन सभी से ही तैयार होता है, तो होता है इसका जो उत्तर होगा वह होगा उपरोक्त सभी, डी क्रमांक का। इसके बाद बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक DBMS नहीं है। DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर DBMS को तैयार नहीं किया जा सकता। तो DBMS को तैयार करने के लिए हम MS एक्सेस का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, मैं इसके अंदर ओपन ऑफिस बेस का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या तीसरा जैसे आपको ऑप्शन दिया गया है तो MS एक्सेल। तो बच्चों, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि MS एक्सेल का उपयोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नहीं किया जाता है। तो अतः आप लोग जो इसका उत्तर टिक करेंगे वह करेंगे सी क्रमांक, MS एक्सेल इसका गलत उत्तर है। इसके बाद बात करें तीसरे प्रश्न की, तो आता है DBMS का विस्तार करें।
यानी कि हमें यहाँ पर DBMS का फुल फॉर्म बताना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंधन कहते हैं एवं सिस्टम को हिंदी में प्रणाली कहते हैं। तो इसका आप लोग सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, बी क्रमांक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करें अगले चौथे क्वेश्चन की, तो आता है कि निम्नलिखित में से दो या अधिक तालिकाओं के बीच कौन सा डेटा मॉडल संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर हमें दो टेबल के बीच में किस डेटा मॉडल को यहाँ पर रिलेशन हो सकता है दो टेबल के बीच में। तो यहाँ इसका जो उत्तर है वो है रिलेशनल डेटा मॉडल, क्योंकि जब दो टेबल में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना होता है तो उसके लिए हमें दोनों टेबल को किसी न किसी रिलेशन के या किसी न किसी मॉडल के माध्यम से कनेक्ट करना होता है। तो इसके लिए हम रिलेशनल डेटा मॉडल का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करें पांचवें प्रश्न की, तो आता है एक इकाई से जुड़े विवरण को खाली स्थान कहा जाता है। तो एक इकाई से जुड़े हुए विवरण को हम यहाँ पर प्राइमरी की कहते हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन आता है, एक खाली स्थान को एक तालिका में रो के रूप में दर्शाया गया है। तो जिसके बिंदु हमें दिए गए हैं फील्ड, एट्रीब्यूट, रिकॉर्ड एवं चौथे नंबर का कैंडिडेट की। तो बच्चों इसका सही उत्तर है सी क्रमांक रिकॉर्ड। जब किसी तालिका में किसी रो में कोई वस्तु दर्शाई जाती है तो उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, या यह कहें कि एक रिकॉर्ड किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें रो के रूप में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 7वें नंबर का प्रश्न आता है, निम्न में से किस रूप में एक डेटा मूल्य का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो न्यूमेरिक, कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक या उपरोक्त सभी। तो एक डेटा मूल्य के रूप में हम सभी प्रकार के जो डेटा प्रतिनिधित्व करने वाले आपके डेटा टाइप हैं उनको उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 8 की, तो निम्नलिखित में से कौन सी तालिका में एक रो की विशिष्ट पहचान करता है। तो किसी भी तालिका में यदि किसी रो के लिए कोई विशिष्ट पहचान करने वाला होता है तो वह होता है प्राइमरी की। तो इसका सही उत्तर होगा ए क्रमांक प्राइमरी की। इसके बाद बात करें 9वें प्रश्न की, तो एक खालिस्तान डेटाबेस की एक फीचर है जिसके उपयोग से हम एक आसान और प्रयोक्ता के अनुकूल तरीके से एक तालिका में डेटा दर्ज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा फॉर्म, जो कि हमारे डेटाबेस के लिए एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही आसान सा एक फीचर होता है जिसके माध्यम से हम अपनी तालिका के अंदर डेटा को एंटर करा सकते हैं। इसके बाद बात करें 10वें प्रश्न की, तो आता है खालिस्तान एक डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेरी। जब हम क्वेरी किसी भी चीज़ के लिए करते हैं तो वह एक प्रश्न के रूप में लिया जाता है डेटाबेस में, और उससे संबंधित हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद बात करें सत्य एवं असत्य कथन की, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं। बच्चों इससे पहले कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर, और आता है कि एक डेटाबेस ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। तो यह कथन गलत है, हम एक डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरा आता है कि डेटा रो फैक्ट का एक संग्रह होता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद बात करें तीसरा, एक प्राइमरी की के बिना एक तालिका बनाई जा सकती है। तो यह कथन गलत है। जब हम किसी टेबल को डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हमें प्राइमरी की रखनी ही होती है। इसके बाद बात करें दो टेबल एक नेटवर्क डेटा मॉडल में संबंधित हो सकते हैं। तो यह कथन गलत है। यहाँ किसी भी प्रकार का मॉडल उनमें संबंधित हो सकता है, या फिर यह कहें कि दो टेबल के लिए हम एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का उपयोग करते हैं। बात करें MS एक्सेस एक डेटाबेस का एक उदाहरण है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि MS एक्सेस डेटाबेस का एक उदाहरण है। इसके बाद बात करें रिक्त स्थान की, तो आप लोग देख सकते हैं रिक्त स्थान आपके सामने दिए गए हैं। रो फैक्ट खालिस्तान का गठन करते हैं, तो इसमें आप लोग भरेंगे डेटाबेस का गठन करते हैं। दूसरा आता है एक खालिस्तान एक वास्तविक विश्व वस्तु है जिसके बारे में जानकारी डेटाबेस में स्टोर की जाती है। तो इसके अंदर आप लोग लिखेंगे यूनिट या फिर इकाई। बात करें तीसरे
खालिस्तान की तो आता है क्वेरी के आउटपुट को खालिस्तान के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो इसको आप लिखेंगे रिपोर्ट के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके बाद बात करें चौथे क्वेश्चन की तो आता है किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी फील्ड के डेटा मूल्यों को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसमें आप लोग लिखोगे रिकॉर्ड। इसके बाद बात करें पांचवें खालिस्तान की तो आता है सभी फील्ड मान जो उस तालिका के लिए खालिस्तान प्राइमरी की होने के योग्य हैं, तो इसमें आप भरेंगे कैंडिडेट की। इसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का भी हो सकता था कि सभी फील्ड मान जो उस तालिका के लिए प्राइमरी की के रूप के योग्य होते हैं उन्हें हम कैंडिडेट की कहते हैं। या शुरुआत में आपसे पूछा जा सकता था कि खालिस्तान फील्ड मान जो उस तालिका के लिए प्राइमरी की होने के योग्य है, तो वहाँ पर आप लोग भरते कैंडिडेट की। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम लोग बात करेंगे चैप्टर क्रमांक 8 के प्रश्नोत्तर के बारे में, एवं साथ ही हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर चैप्टर क्रमांक 7 से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी दिए जाएंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को उत्तर अपनी कॉपी में राइट जरूर कर लेना। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।